यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जोशुआ ज़र्क्ज़ी और रास्मस हॉयलैंड से रिलेटेड क्या चल रहा है लेटेस्ट और कौन रह पाएगा यूनाइटेड में, साथ ही साथ क्या चल रहा है मिडफील्डर की दुनिया में, क्योंकि लॉरी विटवेल की एक अपडेट आई है जिसको सुन के तुम टेंशन में होगे। जेडन सांचो की ऐसी खबरें आ रही है जिसको सुन के तुम टेंशन में होगे। ओनाना से रिलेटेड ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है जिसको सुन के तुम मलासिया एक ऐसा प्लेयर है बस जिसके बारे में एक अच्छी खबर आ रही है। मलासिया, सालों बाद मलासिया की बात आ रही है, बात करेंगे इसके बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि काफी यूनाइटेड से रिलेटेड खबरें हैं इसमें जुड़ी हुई। अगर आए तो प्लीज लाइक कर देना सपोर्ट करने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने आपको इन टॉपिक्स पे। हम स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो दिल के बहुत करीब है, मिडफील्डर जो यूनाइटेड के स्टार्टिंग लाइनअप के करीब नहीं है, क्योंकि लॉरी विटवेल की अपडेट ये आ रही है। वो कह रहा है कि बेसिकली बलेबा के साथ ये जाना चाह रहे थे, बलेबा को देख रहे थे, बट अब वो ऑल्टरनेटिव की तरफ शायद नहीं देखें, और कह रहा है कि आई कांट रूल इट आउट, यूनाइटेड एक नया मिडफील्डर साइन करेगी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो एक अल्टरनेटिव के लिए वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ना। भाई अगर ये ऐसा सच है, क्योंकि देखो लॉरी विटवेल अगर बोल रहा है ना, यूनाइटेड के अंदर से खबरें आ रही है, इसको यूनाइटेड परोस के देती है खबरें कि भाई ये खबरें हैं, ये हमारी सिचुएशन, हम ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर वो बोल रहा है आई एम नॉट श्योर कि वो कोई अल्टरनेटिव देखेंगे, देन आई थिंक बेसिकली जस्ट टेल अस कि रूबेन एमरिम को तुम सैक करने वाले हो, बिकॉज व्हाट इज द प्लान भाई? क्या होने क्या वाला है फिर? कौन है मिडफील्डर? कैसेमिरो कांट प्ले, उगाटे कांट प्ले, वी कांट प्ले ब्रूनो फर्नांडेज एंड कोबी मेनू, क्योंकि वही एक दो डिसेंट मिडफील्डर्स हैं बीच में। सो हम क्या करने वाले हैं ब्रूनो को रख के? हम क्या, मतलब मेरे को समझ नहीं आता मिडफील्डर के बिना क्या करेगा मथेउस क्यूनिया और ब्रायन एम्बुएमो और बेंजामिन सेस्को? देयर इज नथिंग, वी मस्ट गेट अ कीपर and a midfielder. It's not either or. It's not either or. We have to get a midfielder. भाई let me know if you agree on this, if you don't agree on this. क्योंकि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई कि हमारे पास अब 12, 13, 14 दिन बचे हैं, 2 हफ्ते बचे हैं इस डील को क्लोज करने के लिए, एक प्लेयर लाने के लिए, एक्चुअली में 2 प्लेयर्स। बट आज की डेट में कोई मिडफील्डर ऐसा नहीं है जिसके साथ यूनाइटेड स्ट्रांगली लिंक्ड हो। फब्रिजियो रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, बेन जेकब्स, इनकी तरफ से कोई खबरें नहीं आ रही किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के नाम के साथ। सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखो अगर यूनाइटेड किसी और को चेस कर रही होती, यूनाइटेड ये खबर जरूर फैलाती एज सून एज पॉसिबल। सो एट दिस पॉइंट मेरे को काफी चांसेस यही लग रहे हैं कि यूनाइटेड किसी भी प्लेयर को एड्रेस नहीं कर रही, किसी भी प्लेयर के साथ थोड़ी भी एडवांस टॉक्स में नहीं है, ठीक है। एंड दिस रियली वरीज मी, क्योंकि भाई वी कैन नॉट गो द फुल सीजन विदाउट अ मिडफील्डर, विदाउट अ न्यू अमेजिंग मिडफील्डर, राइट नाउ। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में जगह बनाने के लिए छोड़ दिए गए हैं टीम से बाहर, उसमें से रास्मस हॉयलैंड सबसे पहला नाम है। देखो रास्मस हॉयलैंड के लिए बहुत से सोशल मीडिया पे अकाउंट, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने लोगों की सिंपैथी है रास्मस हॉयलैंड के साथ। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि बंदे की परफॉर्मेंसेज एक चीज है, टीम की परफॉर्मेंस एक चीज है, और जिस तरीके से उसको हटा रहे हैं हम, जबकि वो यूनाइटेड के लिए फाइट करना चाहता है, खेलना चाहता है, और इस प्री सीजन में भी काफी शार्प लग रहा था, और मे बी वो क्यूनिया और एम्बुएमो और ऐसी नई टीम के साथ रूबेन एमरिम के एक सेटल्ड सिस्टम में अलग प्लेयर दिखाई दे। बट बिजनेस मीन्स बिजनेस, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम वो पैसा सेव करना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है रूबेन एमरिम के पास चॉइस थी, बेबी अभी तू एक सेस्को तेरे को दे रहे हैं, अब तू अपना डिसाइड कर ले तेरे को हॉयलैंड चाहिए और ज़र्क्ज़ी, क्योंकि नेपोली ने दोनों प्लेयर्स के बारे में बात करी है भाई। नेपोली का रोमेलू लुकाकू, जिनको नहीं पता, उनका स्ट्राइकर 3 महीने से ज्यादा के लिए इंजर्ड है, तो अब दे आर हंटिंग फॉर अ स्ट्राइकर। दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटेड, क्योंकि नेपोली का पुराना इंटरेस्ट था आपका रास्मस हॉयलैंड के साथ। नाउ एसी मिलान के साथ बातें बहुत सॉलिड चल रही थी, हमारे को लोन फी मिलने वाली थी 6 मिलियन यूरोस की। इतनी ज़्यादा डिटेल में फब्रिजियो रोमानो ने सारी चीज़ें बता दी थी। 45 मिलियन जो बेसिकली लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय होगा। सो काफ़ी बढ़िया पैकेज मिल रहा था यूनाइटेड को, और यूनाइटेड उसकी सैलरी सेव कर रही थी, और यूनाइटेड उसके लिए इस साल की लोन फी कमाती। ये इसके कारण हम ये बिजनेस कर रहे थे। अब नेपोली पिक्चर में आ गई है, एसी मिलान की खबरें पिछले 1-2 दिन से नहीं आई हैं, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट यूनाइटेड के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुम्हें एसी मिलान इंटरेस्टेड है तुम्हारे स्ट्राइकर में, और नेपोली आ जाती है कि भाई हमें अर्जेंसी है, देन यू कैन बेसिकली प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, और अप द प्राइस कंडीशंस चेंज कर सकते हो तुम। यस अब ज़र्क्ज़ी के बारे में भी
नापोली ने इंटरेस्ट दिखाया था, बट यूनाइटेड ने उसको एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और जो खबरें आ रही हैं यूनाइटेड के बड़े जर्नलिस्ट के थ्रू, वो यही आ रही हैं कि नापोली ने मांगा तो सही, बट यूनाइटेड ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि रूबेन एमरिम सीज जोशुआ ज़र्क्ज़ी एज अ मोर वर्सेटाइल प्लेयर। बेसिकली वो बहुत सारी पोजीशंस में फिट हो सकता है। बेसिकली दोनों नंबर 10 पोजीशंस में वो आ सकता है, और वो आपका स्ट्राइकर भी खेल सकता है, इसलिए वो उसको रखना चाह रहा है, और रासमस होयलैंड को वो ऑफलोड करना चाह रहा है। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चांस लगते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि रासमस होयलैंड उसको पसंद नहीं है एज अ स्ट्राइकर। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर वो मेसन माउंट से स्टार्ट करा रहा है पिछला गेम, अगर हमें उसको बेचने के लिए बताया नहीं गया होता कि देख रूबेन, तेरे को ये प्लेयर बेचना पड़ेगा, तो वो रासमस होयलैंड को जरूर खिलाता। मैं रूबेन एमरिम की जगह होता, उसको स्क्वाड में जरूर रखता, उसको उससे स्टार्ट जरूर कराता। बट इट इज क्लियरली अ इंडिकेशन यूनाइटेड उसको रूथलेसली हटाना चाह रही है। नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अगर रूबेन एमरिम ऑन बोर्ड है, और अगर हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई इसको हटाना है, तो ठीक है, बन जाओ रूथलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, मेरे को ये देख के जरूर अच्छा लग रहा है कि रासमस होयलैंड के साथ बहुत से लोगों की सिंपैथी है। आप इसी चैट में भाई बहुत से आपको लोगों के कमेंट मिल जाएंगे जो बोलेंगे रासमस होयलैंड के साथ गलत हो रहा है। लेट मी नो योर थॉट्स यहाँ पे। बट नापोली की तरफ से ये है कि वो रासमस होयलैंड के बारे में जानना चाह रही है। ज़र्क्ज़ी के बारे में बात करी हमने, बात बंद कर दी। तो अब देखते हैं क्या रासमस होयलैंड, देखो इटली जाएगा, AC मिलान जाए या नापोली जाए, वो डिसाइडिंग फैक्टर है, अभी वो चीज़ ओपन है। बट मुझे काफ़ी चांस लग रहे हैं इन दोनों में से किसी एक क्लब में रासमस होयलैंड एंड अप करेगा ना। हमारे पास कौन एंड अप करेगा, क्योंकि हमारे पास एक कीपर की ज़रूरत है भाई। कीपर की ज़रूरत एक और है मिडफील्डर के अलावा। आंद्रे ओनाना के बारे में कुछ खबरें चल रही हैं। देखो, आंद्रे ओनाना को गेम में नहीं खिलाया गया, जबकि वो अपनी इंजरी से वापस आ चुका था। रूबेन एमरिम से पूछा गया क्यों नहीं खिलाया, तो उसने बताया कि देखो, मैंने आंद्रे ओनाना से ऊपर 2 कीपर रखे, तभी आंद्रे ओनाना स्क्वाड में नहीं है। बेंच पे था तुम्हारा टॉम हीटन, और स्टार्ट कर रहा था तुम्हारा एल्टायर बेयरडीर। नाउ अगर आंद्रे ओनाना को मैंने बीच में नहीं रखा, इसका मतलब उसने रीजन भी दिया कि देखो, उसने 2-3 ही सेशंस किए थे, तो उसके ऊपर मैंने उसको रखा। बेसिकली ही हैज टू फाइट फॉर हिज प्लेस। नाउ इसके बाद मेरी समझ यहाँ पे ये बनी कि देखो, वो फिटनेस से वापस आ रहा था, उसको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला, उसने ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं करी, तो उसको गेम में नहीं बनाया कि बेसिकली तेरे को ग्रांटेड नहीं दे रहे सीट की, जिस दिन तू फिट होके आ जाएगा तेरे को खिला लेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू गेट इन द रिदम, उसके बाद ही मैं खिलाऊंगा, विच इज वेरी प्रोफेशनल फ्रॉम रूबेन एमरिम। नाउ लेकिन रूबेन एमरिम के जो कमेंट्स थे, उसके बाद रूमर्स स्टार्ट हो गए। जैसे सन ने निकाला एक रूमर कि इंटर मिलान इंटरेस्टेड है री साइन करने के लिए आंद्रे ओनाना को, और साथ ही साथ क्या आए रूमर, जैसे आए कि ओनाना को अब फेवर नहीं कर रहा रूबेन एमरिम, और प्रोबेबली आंद्रे ओनाना के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाए जो रासमस होयलैंड के साथ कर रहे हैं कि भाई तेरे को खिलाएंगे ही नहीं हम। ऐसे भी रूमर्स मैंने देखे हैं ट्विटर पे, और ये भी देखा है कि अब आंद्रे ओनाना नंबर 2 गोलकीपर है, बेयरडीर हमारा नंबर 1 है। आंद्रे ओनाना हैज टू फाइट, और बेसिकली हम किसी तरीके से आंद्रे ओनाना को भी कह रहे हैं भाई तू चला जा सऊदी। अब फब्रिज़ो रोमानो ने आके इन सारे रूमर्स पे पानी फेर दिया, और उसने कहा कि भैया कोई यूनाइटेड फैंस प्लीज ऐसे सपने मत देखो, क्योंकि रियलिटी में तुम्हारे लिए ये जीवन थोड़ा सा कठिन है। उसने बता दिया आके कि जो आपका आंद्रे ओनाना है, उसके साथ किसी भी क्लब के, इंटर मिलान या किसी भी और क्लब के, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही है भाई। और सऊदी अरेबिया में लास्ट टाइम बातें चली थी, वो भी मई जून में, हम अगस्त एंड में आ चुके हैं। पिछले 2 महीने से किसी क्लब ने कोई कॉन्क्रीट बातें नहीं करी हैं आंद्रे ओनाना से। सो आंद्रे ओनाना इज गोइंग नोवेयर। आई एक्सपेक्ट हिम टू प्रोबेबली, आई थिंक वो स्टार्ट करेगा भाई फुलहम के अगेंस्ट, वो स्टार्ट करेगा, बेयरडीर बेंच पे होगा, टॉम हीटन अपनी जगह में होगा, वो रिजर्व में चला जाएगा बिल्कुल। बट आंद्रे ओनाना के बारे में जो भी आप रूमर सुन रहे हो मत समझना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आंद्रे ओनाना इज हियर टू स्टे। हम उसको ऑफलोड कर नहीं पाए, ठीक है, और अब रूबेन एमरिम का नंबर 1 कीपर वही होगा। अब हो सकता है हम आने वाले टाइम में सनी लिवेंस को साइन कर पाए, क्योंकि हम लास्ट वीक में ही उस डील को एड्रेस करेंगे मेरे ख्याल से। पहले हम मिडफील्डर के बारे में बात कर रहे थे, अब तो बात भी नहीं चल रही कोई। तो आई एम रियली वरिड कि क्या हम दोनों में से दोनों पोजीशंस पे किसी को साइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट सनी लिवेंस लुक मोस्ट लाइकली, क्योंकि सस्ता कीपर अवेलेबल है जो यूनाइटेड के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बट वो बेयरडीर को रिप्लेस करेगा, आंद्रे ओनाना को नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, हमारा एक बॉम्ब स्क्वाड है, बहुत फेमस बॉम्ब स्क्वाड है, उसके बारे में मैं आपको कुछ लेटेस्ट खबरें बता देता हूं। इसमें बेसिकली फीचर कर रहे हैं आपके गर्नाचो जी, मलासिया जी, जिनके बारे में बहुत टाइम बाद खबर आई है, जेडन सांचो और एंटनी के बारे में सुनने में आया है भाई कि रियल बेटिस इंटरेस्टेड है इस डील को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी भी वो उनकी तरफ से बहुत मुश्किल हो रही है फाइनेंशियल डील जो भी यूनाइटेड मांग रही है, बट वो इंटरेस्टेड है इस डील को एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट वीक में वो वापस लोन के साथ आ जाएंगे, ऑफर के साथ। और यही होना था, ये 1 महीने पहले से सबने
सोच के बता दिया था कि भाई रियल बेटिस ये करना चाह रही है और देख रहे हो तुम टाइम कैसा वो करना चाह रही है और वही होगा। गर्नाचो के बारे में भी सबने बता दिया था कि देखो चेल्सी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था चेल्सी लास्ट वीक में ये डील करेगी। अभी आप जितनी बातें सुन लो कि वो ज़ावी साइमन को डील करना चाह रही है, वो अलग-अलग डील हैं। फैब्रिज़ियो रोमानो रोज़ आके 3 मिनट इनके बारे में बात करता है, बताता है एनकुकू जाने वाला है बायर्न म्यूनिख और उसके बाद वो निकोलस जैक्सन को बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं वो मुझे पता नहीं, बट वो ऑफलोड करेंगे तब वो नए प्लेयर लाएंगे। निकोलस जैक्सन की उनकी वैल्यूएशन ही 80 मिलियन की है, वो समझ नहीं आ रहा वो कैसे करेंगे। बट भाई मुझे इतना पता है गर्नाचो के लिए वो टेक इट और लीव इट ऑफर मारने वाले हैं, वो 30-35 मिलियन के आसपास। एंड दैट वुड बी अ शिट डील फॉर यूनाइटेड टू डू, इट वुड बी एन एम्बैरेसमेंट। और अगर तुम्हारे सर्कल में कोई चेल्सी फैन है तो वो तुम्हारे मुंह पे भाई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा, क्योंकि ये डील वुड बी इवन वर्स डील देन साइनिंग मेसन माउंट लास्ट ईयर ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 55 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, उस डील को करने के बाद वो बंदा इंजर्ड रहा, तो चेल्सी ने हमें रही वहां पे अच्छे से लूटा। एक उनका बेसिकली अपनी एकेडमी का प्लेयर उन्होंने 55 मिलियन में हमें बेचा जब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था अगले साल। ही वॉज रनिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यूनाइटेड अगले साल 1 साल वेट करके कर सकती थी। अब चेल्सी एक ऐसा प्लेयर जो हमारे लिए इतना सस्ता है, 50,000 पाउंड पर वीक जैसी सस्ती सैलरी पे है, उसके जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2027-28 तक जा रहा है, तो उसके साथ वो 30 मिलियन में यूज करना चाहेगी इस डील को, क्योंकि उनको पता है यूनाइटेड की मजबूरी क्या है। एंड दैट वुड बी मोर एम्बेरसिंग, और इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट मैं चेल्सी फैंस को फेस नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लग रहा है सुन के, बट प्रॉबेबली दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, राइट। इसके अलावा सांचो पे आने से पहले मैं मलासिया की बात करूंगा। थोड़ी सी अच्छी खबर है भाई, एएस रोमा ने अभी सांचो के बारे में बात कर रही थी, सो एएस रोमा ने बात करी है मलासिया के बारे में, उनके बारे में पूछा है। अभी कुछ कॉन्क्रीट आगे नहीं है, बट फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि मलासिया के बारे में बातें हुई हैं और बेसिकतास, टर्की से बेसिकतास ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। और भाई ये बंदा क्वाइट ऑपोजिट टू सैंचो, ये खेलना चाहता है, ये खेलना चाहता है, तो ये दोनों ऑप्शंस के लिए ओपन है। मैं बेसिकतास भेज दो, मुझे रोमा भेज दो, मुझे फुटबॉल खेलनी है। मैं वैसे ही इतना इंजर्ड रहा था, मुझे डच टीम में अपनी जाना है, वापसी करनी है, मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, मुझे खेलना है। ये बंदा कम सैलरी कम पैसे में हमने खरीदा था और ये जाने को तैयार है। ही इज हंगरी, इसकी फिजिकलिटी और इसका गेम उतना अच्छा ना रहा हो जो एक पोटेंशियल हमने पे किया था, बट दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली फाइन। आपने चीप में प्लेयर लिया था, आप उसको बेच भी दोगे तो आपके कोई बहुत बड़े लॉसेज नहीं हो रहे, ठीक है। बट क्रेडिट टू हिम, वो कहीं भी किसी भी चीज के लिए ओपन है, कंट्री चेंज करने को तैयार है, खेलने के लिए। कॉन्ट्ररी टू दैट कम्स जेडन सांचो, एक ऐसा प्लेयर जिसको फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन उसको फ्रीडम तभी चाहिए, तभी अच्छी लगती है और वो फुटबॉल खेलना चाहता है, वो तभी फुटबॉल खेलना चाहता है, फ्रीडम से खेलना चाहता है जब तक उसके बैंक अकाउंट में 2.5 लाख पाउंड पर वीक आ रहे हो, वरना उसको फुटबॉल और फ्रीडम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको ये पूरा पैकेज चाहिए ना। एएस रोमा ने उसको एक वापस एग्जिट दे दी थी, यूवेंटस की बातें ठंडी होने लग गई थी, टर्की वो जाना नहीं चाह रहा। अब एएस रोमा इटालियन लीग में जा सकता था, एएस रोमा टॉप 5-6 के लिए फाइट करती है इटालियन लीग में, तो उनके साथ जाने से पहले, उनका मैनेजर बहुत सही है भाई, और अब उनके पास जाने से पहले उसने एएस रोमा का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। उसके एजेंट ने जाके बता दिया, ये फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि ये डील डेड हो रही है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ एज थिंग स्टैंड्स जेडन सांचो ने मना कर दिया। हालांकि ये भी रूमर थे कि एएस रोमा ने अभी तक अपनी उम्मीद छोड़ी नहीं है, दे विल ट्राई अगेन, होपफुली दे विल ट्राई अगेन, राइट। बट ये भी रूमर्स आ रहे हैं साथ साथ कि क्यों किया है उसने ऐसा। ही वॉन्ट्स अ पे आउट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो कह रहा है कि देख, मैं अपनी सैलरी कम कर रहा हूं पूरे 1 साल की, 52 हफ्तों की, ठीक है, मुझे आप 3-4-5 मिलियन दे दो, ठीक है, आपकी सैलरी बच रही है तो आप मुझे ये पैसा दे दो। अब जेडन सांचो के बारे में रूमर्स हैं, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट अगर ऐसा है भाई तो आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस गाय। नाउ मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है, मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है, मेरे को मेरी समझ क्या कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे मैं समहाउ आई फील, आई थिंक ये इतना घटिया कैसे हो सकता है, जी कैसे सकता है कोई ऐसा फुटबॉल प्लेयर, प्रोफेशनल कैसे हो सकता है। आई समहाउ थिंक कि उसको यूवेंटस, बेसिकतास या किसी और क्लब से एक ऑफर ऑलरेडी ऑन द टेबल है उसके पास कि भाई तू रुक जा, हम लास्ट वीक में ट्राई करेंगे और तेरे को शायद हम कुछ दिलवा दें। उसका एजेंट बोल रहा है 1 हफ्ता बस रुक जा, यूवेंटस का ऑफर साथ में है, वो तेरे को बढ़िया ठीक ठाक सैलरी भी दे देंगे, मैं तेरे को पे आउट भी दिला दूंगा, तेरे को 31 अगस्त से पहले मैं यहां से निकाल दूंगा। इसलिए उसने एएस रोमा का ऑफर रिजेक्ट किया है। वरना आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड किस लेवल का आदमी
एक फुटबॉल खेलने के लिए एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल खेलने का रिस्क ले लेगा कि मेरे को खेलने को ना मिले पूरे 1 साल में और अगले साल इंग्लैंड में मेरी जगह बन सकती है, ठीक है? मैं वो स्टेक पे डाल रहा हूं, मैं सब कुछ स्टेक पे डाल रहा हूं, किसके लिए? क्या ऐसा है उसका 2.5 लाख पाउंड का वेस्ट हो रहा है, मतलब इतना पैसा उसका वेस्ट हो रहा है? नहीं भाई, तू यूवेंटस जाएगा, तू रोमा जाएगा, वो भी तो तेरे को सैलरी देंगे, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऐसे तो सैलरी देंगे, ठीक है? तो तू ऐसा नहीं कि तू गरीबी में मर रहा है, तेरे को हद से अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा पैसा वो भी दे रहे हैं, ठीक है? तू बस उस चीज के लिए, वो छोटे से बैलेंस के लिए अब तू पूरा रिस्क लेने को तैयार है कि तू पूरे टाइम बेंच पे बैठा रहेगा। तू बेंच पे भी नहीं होगा, तू रिजर्व्स में सड़ेगा पूरे 1 साल तक, जस्ट बिकॉज कि तेरे को थोड़ा और पैसा ज्यादा मिल जाए। और 2.5 लाख पाउंड तो उसकी सैलरी है, यूनाइटेड वैसे यूरोप में नहीं है, तो उसको कट कटा के 2 लाख ही मिल रही होगी। तो कितना फर्क है यहाँ पे भाई। बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो मैं बोल नहीं सकता कैसे ऐसे वर्ड्स उसके लिए, वो कैसे किस टाइप का बंदा है वो, ठीक है? बट मैं सही में अभी तक मेरे को ऐसा लगता है काश वो बंदा चला जाए और काश ऐसा गंदा बंदा वो ना हो रियल लाइफ में। आई जस्ट होप ये जो मेरी थ्योरी है कि मे बी उसके पास कोई ऑफर है लास्ट वीक में जाने का, वो कॉन्क्रीट हो उसके पास। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो भाई आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन, इससे घटिया फुटबॉल प्लेयर प्रोफेशनल मैंने अपनी लाइफ में सुना भी नहीं। लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे कमेंट्स क्या हैं जेडन सांचो को लेके, मलासिया को लेके, गर्नाचो की सिचुएशन पे तुम्हें क्या लगता है होने वाला है, एंटनी के साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें उसको इंटीग्रेट करना चाहिए टीम में, और ओनाना रहने वाला है टीम में, तुम्हें कैसा लग रहा है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी, रासमस होयलैंड पे तुम्हारी क्या राय है, और मिडफील्डर क्या हमें साइन करना चाहिए, क्या लॉरी विटवेल ठीक कह रहा है, हम किसी ऑल्टरनेटिव को नहीं देख रहे, और क्या आप उसके साथ ओके हो? कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना भाइयों। प्लीज लाइक करके वीडियो को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और कल हम वापस मिलेंगे, शाम को मिलेंगे वापस लाइव स्ट्रीम में, और कल वापस आएगी एक वीडियो। सो लॉट्स ऑफ कंटेंट कमिंग फॉर यू, प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।